हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप लोग का अपना चैनल डिजिटल जोन कंप्यूटर सेंटर में। तो आज का जो मैं आप लोग को जानकारी दूंगा वो है आपका एसबीआई कलर का न्यू वैकेंसी। जैसे कि आप लोग को बहुत कोई इस वैकेंसी का लेके इंतजार था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एसबीआई का कलर का जो वैकेंसी आई है कितनी आई है, उनका एज कितना लग रहा है, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे कितना मांगा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को ये जानकारी दे दे रहा हूँ कि मैं आप लोग को 3 या 4 ऐसी अलग अलग वेबसाइट की जानकारी मैं दूंगा जिसमें आपको सबसे पहले जॉब से रिलेटेड जानकारी मिल सके। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो वेबसाइट है वो है आपका सरकारी उजाला, जिसमें कि आपको सबसे पहले अपडेटेड कोई भी जॉब से संबंधित सबसे पहले अपडेट दिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पहला वाला लिंक हम लोग ओपन करने के बाद में आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा 3 अलग अलग पार्ट। पहला है आपका टॉप ऑनलाइन फॉर्म, दूसरा है आपका न्यू अपडेट, तीसरा है आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड और चौथा है आपका एग्जाम रिजल्ट। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क ऑनलाइन। तो देखिए, ये जो स्टार्ट हुआ है, आज से ही स्टार्ट हुआ है, यानी कि 11 अगस्त से ही ये जॉब एप्लीकेशन के लिए स्टार्ट हो चुका है और जिसका लास्ट डेट है वो है आपका 31 अगस्त 2026। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसका जो प्रीली एग्जाम जो होगा वो है आपका सितंबर में होगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ। ठीक है, उसके बाद में आपका इसका मेंस का जो एग्जाम होगा वो है आपका नवंबर में। और अगला है आपका फी डिटेल्स। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपीज आपका पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद SC ST PWBD और XS DXS इन लोग के लिए कोई भी गवर्नमेंट का फी नहीं लगेगा। अब उसके बाद में चलते हैं हम लोग एज से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एज ऑन 1 अप्रैल 2026, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से 26 तक आप लोग का मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 20 साल। उसके बाद आपका मैक्सिमम जो एज मांगा गया है वो है आपका 28 साल, यानी कि उसके बाद में एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे पर रूल्स, यानी कि SC के लिए अलग एज का लेके छूट दिया गया है, ST के लिए अलग। और तो जैसे कि यहाँ पे ST के लिए 5 साल का छूट दिया गया है, तो उस हिसाब से यहाँ से जिन लोगों का एज है ना, जिन लोगों का एज यहाँ पे 28+5 यानी कि 33 तक SC ST वाले कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं कि यहाँ पे इस बार जो एसबीआई कलर का जो वैकेंसी आया है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एसबीआई कलर का जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है आपका 7680 पोस्ट है। ये अभी के लिए है, लेकिन ये बढ़ने का पूरा चांस है। ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और भी आपका ये 9-10 हजार तक आराम से चला जाएगा। ठीक है, अब उसी के यहाँ पे आपको यहाँ पे जो दिया गया है कि स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसी दे रखा है। जैसे कि हम लोग का वेस्ट बंगाल में आपका जो टोटल पोस्ट है वो है आपका 555, यानी कि 555 वैकेंसी टोटल है हम लोग का स्टेट में। ठीक है, उसके बाद में हम लोग का जो SC ST का जो टोटल जो वैकेंसी है वो है आपका 837। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो डाउनलोड सिलेबस, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी सिलेबस के बारे में भी हम लोग पहले देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 फेज में एग्जाम होगा। पहला फेज जो होगा वो है आपका प्रीली, यानी कि आपका यानी कि पहला फेज जो होता है वो है आपका प्रीली। उसके बाद में जो दूसरा जो फेज होता है वो है आपका मेंस एग्जाम। तो प्रीली में यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीली का जो एग्जाम होगा उसमें से आपका इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश ग्रामर से आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए आएगा।
जिसका आपका ड्यूरेशन रहेगा 20 मिनट। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स, इसमें आपका 35 क्वेश्चन रहेगा और 35 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए भी टाइम आपको 20 मिनट ही दिया जाएगा। उसके बाद अगला है आपका रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि इसमें भी आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए 20 मिनट का जो टाइम दिया जाएगा। उसके बाद टोटल जो है आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का टोटल आपको टाइम कितना मिलने वाला है, 1 आवर। ठीक है। उसके बाद अगला चले जाते हैं हम लोग फेज 2, यानी कि फेज 2 में क्या हम लोग को जो मेंस का जो एग्जाम होगा उसमें हम लोग का 4 अलग अलग सेक्शन है। यानी कि जैसे आपका पहला जो है आपका जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो कि आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, कितना मार्क्स के लिए, 50 मार्क्स के लिए। उसके बाद आपका ड्यूरेशन जो रहेगा वो है आपका 35 मिनट्स। उसके बाद अगले चले जाते हैं हम लोग जनरल इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश ग्रामर से आपका 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स के लिए, और जिसका ड्यूरेशन रहेगा आपका 35 मिनट्स। उसके बाद अगला जो है वो है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि ये है आपका मैथ्स में भी आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए 45 मिनट्स, यानी कि ड्यूरेशन जो दिया गया है मैथ के लिए वो है आपका 45 मिनट्स। अगला है आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, यानी कि आपका यहाँ पे रीजनिंग प्लस कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 50 और आपका मार्क रहेगा 60। ठीक है। उसके बाद इसके लिए भी जो ड्यूरेशन जो दिया जाएगा वो है आपका 45 मिनट्स। ठीक है। उसके बाद आपका टोटल जो नंबर रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो है आपका 190 और टोटल मार्क्स जो रहेगा वो है आपका 200 और टोटल ड्यूरेशन जो रहेगा वो आपका 2 घंटा 40 मिनट। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बहुतों का इस वैकेंसी का लेके बहुत पहले से इंतजार था, तो अब उन लोग का इंतजार खत्म होता है। और अगर इससे और ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर कॉन्टेक्ट नंबर में दे दूंगा। आप व्हाट्सएप के जरिए आप मुझसे और भी जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।